माता के विषय में जितना कहा जाए इस सृष्टि में वो कम है। दो दान बहुत बड़े दान होते हैं, एक अन्न दान और दूसरा गौ दान। इससे बड़े कोई दान नहीं दुनिया में। महाराज, एक बार एक बहुत बड़े ऋषि तपस्वी थे, आपस्तभ मुनि। आपस्तभ मुनि ने, बहुत बड़े सिद्ध संत थे, विचार किया कि हम जाकर के अपना तप इधर धरती पर करते हैं तो शोरगुल होता कहीं कुछ, तो महाराज जल में जाके प्रविष्ट हो गए वो कि पानी के अंदर हमें तप करना है। तपस्वी है, कहीं भी रह सकते। जिस प्रकार से माली मछलियां मगरमच्छ जीव जंतु रहते हैं जल के, वो उसी में जल के अंदर डूब करके तपस्या करने लगे बैठ करके। सारे जीव जंतु मछलियां उनको पास में आती, और ऋषि, क्योंकि ऋषि तो संत हैं, उन्हें किसी को कष्ट देना नहीं, सबके प्रिय होते हैं। तो जीव जंतु जो जलचर थे, जल के जीव जंतु, सब उनसे स्नेह रखने लगे ऋषि से। एक दिन कुछ मछुआरे गए, उन्होंने बड़ा जाल फेंका और जैसे ही जाल को खींचा के साथ में आपस्तभ मुनि भी निकल के आ गए। और उनको जब बाहर निकाला, जैसे ही मछुआरों ने देखा, घबरा गए, हे भगवान, इसमें तो बाबा जी आए गए। बाबा जी ध्यान में मस्त थे अपने, समझ गए तो सिद्ध महात्मा है, पानी के अंदर से जिंदा निकल के आए हैं। श्राप ना दे दे, क्षमा कर, गुरु जी हमें क्षमा कर दो, माफ कर दो, गलती हो गई, कोई बात नहीं। क्यों करते हो भैया? महाराज गरीब है, इसलिए मछलियां पकड़ के लाते हैं, बेचते हैं बाजार में, जिससे रोजगार होता है। तो बड़ी हत्या होती है जीवों की। महाराज नाभाग जो महाराज थे राजा, उनको बुलाया वहाँ के राजा को, और राजा से कहा कि राजन, इन मछुआरों ने हमको इस जाल में पकड़ा है मछलियों के साथ, तो ये मछलियां जल में ही छोड़ दो, और हमें भी पकड़ लिया है, तो ये बेच करके अपना गुजारा करते थे, तो आज हमको पकड़ लाए हैं, तो आप हमारी कीमत इनको दे दो, जिससे मछुआरे अब एक बंद कर दें जीव हत्या करना। राजा ने कहा कि हम 1000 स्वर्ण मुद्राएं दिए देते हैं। ऋषि ने कहा कि हमारी कीमत सिर्फ 1000 स्वर्ण मुद्राओं की है। इतना ही आकलन किया राजन तुमने? राजन बोले, नहीं महाराज, अरे एक साधारण सा व्यक्ति कोई है, सामान्य सा जिसका जीवन हो, वो भी 1000 सोने की मोहरों में नहीं खरीदने में मिलेगा। खरीदा जा सकता है क्या व्यक्ति? 1000 सोने की मोहरों में भी नहीं खरीदा जा सकता। तब महाराज राजा ने कहा कि हम हीरे जवाहरात जितना हमारे राज्य में कोष है, वो सब इनको दिए दे रहे हैं महाराज। ऋषि ने कहा, सिर्फ हमारी कीमत इतनी है, तुम्हारे राजकोष के बराबर? नहीं महाराज, इतनी तो नहीं है। फिर? अरे हम जैसे तपस्वी महात्मा की कितनी कीमत लगाते हो? महाराज सारा राजपाट सब कुछ नहीं, इतनी भी कीमत नहीं हो सकती है। अन्य महात्मा आ गए और उन्होंने कहा कि इतनी कीमत से भी नहीं चुकेगा राजन। तब एक तपस्वी ऋषि ने कहा कि राजा, आपको उपाय हम बताते हैं। आप दुनिया की सारी दौलत भी दे दोगे तो भी ऋषि की कीमत अदा नहीं कर पाओगे। फिर महाराज हम क्या दें? बोले, आप एक काम करो, आराम से बहुत सुंदर सी एक गाय लाओ, और कपिला गाय को ला करके और उसके सोने से सींग मर दो, चांदी से खुर, और कह दो, महाराज आपके बदले में हम गैया मैया को भेंट कर रहे हैं इनको। ऋषि प्रसन्न हो जाए। कहने का तात्पर्य कि सारी संपत्ति सब कुछ एक तरफ दे रहा था, तो ऋषि संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कहा, ये हमारी कीमत नहीं। लेकिन जैसे ही महाराज गैया मैया को लाए, गौदान की, महाराज गैया मैया को दे रहे हैं, ऋषि प्रसन्न हो गए। अब तुमने सही कीमत का आकलन किया है। कहने का तात्पर्य, ये दुनिया की धन दौलत संपत्ति सब कुछ फीकी है, उससे कम है। गौ माता का जो मूल्य है, यदि हम गौ माता को दुधारू पशु के रूप में मानते हैं तो बहुत गलत सोच है। गौ माता पशु नहीं है। यदि पशु मानते हैं तो पशु तो अन्य, भैंस पशु है, गधा भी पशु है, घोड़ा भी पशु है, सुअर भी पशु है। बोलो, यदि पशु मान करके आप गाय की तुलना करेंगे, बहुत गलत है। पशु नहीं है गाय, गौ माता है। गौ माता का दूध पिया जब लोग कहते पशु तो सब एक हैं, जैसे कुत्ता बिल्ली गधे घोड़े हैं, ऐसे ही गाय है।
अच्छा, यदि ऐसे ही है तो गाय का गोमूत्र पिया जाता है, तो क्या सुअर का मूत्र पिया जा सकता है? सुअर की और गधे की जो लेटरिन है उसको ला करके उससे लिपाई कर सकते हो, गधे की लीद से, घोड़े की। गऊ के गोबर से लेपन होता है, उससे लिपाई हो सकती है क्या गधों के लीद से? नहीं। गौ माता की तुलना अन्य पशुओं की स्थिति नहीं, वो पशु नहीं है। गौ माता को साक्षात इसलिए भगवान कन्हैया प्यारे ने चारण किया है और उसमें साक्षात परमेश्वर का वास है। इसलिए महाराज गोविंद नाम कन्हैया प्यारे को दिया। और इंद्र तो गए और अगले ही दिन महाराज कहते हैं कि 10